नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज ताल ठोक के में देश की बेटियों के लिए हौसला तलाशेंगे। हौसला उस बेटी के लिए जो अब से थोड़ी देर के बाद ब्राजील के रियो में देश का नाम सोने के अक्षरों में लिखने की तैयारी कर रही है। कल साक्षी मलिक ने देश को ब्रॉन्ज मेडल के साथ राखी का तोहफा दिया। आज पीवी सिंधु से देश को गोल्ड मेडल की कतार में खड़े होने की उम्मीद बंधी। रियो में आज शाम 6:55 पर पीवी सिंधु गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला खेलेंगी। पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। इसके पहले 2008 में वो लम्हा आया था जब भारत को अपना पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला था। आज पीवी सिंधु के पास इसे दोहराने का और इतिहास बनाने का मौका है, क्योंकि अगर सिंधु गोल्ड जीतती हैं तो यह खिताब हासिल करने वाली वो पहली महिला भारतीय होंगी। इसलिए आज हम किसी बहस में पढ़कर समय बिताएंगे नहीं, बल्कि देश को आज ये संदेश देने का वक्त है कि अगर बेटी बचाओगे तभी तो मेडल लाओगे। साक्षी और सिंधु ने जो उम्मीद दी है वो देश के हर माँ बाप को ये कहने के लिए मजबूर करेगी कि अगले जन्म मुझे बिटिया ही दीजिए। आज देश के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, सोना लाओ सिंधु। पीवी सिंधु जिस तरह का इतिहास रचने जा रही है, अपने आप एक अद्भुत होगा। ये हमारे देशवासियों के लिए जो है गौरव का विषय हो। कैरोलिना को फाइनल में हराए, इंडिया को गोल्ड दिलाए और हमारे जो वेटरन प्लेयर हैं उनकी दुआएं भी पाए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आज गोल्ड आएगा ही आएगा और देश का नाम रोशन होगा। आज देश दुआ कर रहा है उस बेटी के लिए जो आज हिंदुस्तान नहीं जहान जीतने वाली है। Excited about today's match. PV Sindhu is going to be playing the finals, and don't want to miss that. We will all be praying for her success. I think also Sakshi has done really well, made us proud. मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते आए हैं कि हमारी बेटियों को हमें आगे लाना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनको अवसर देना है, और किसी भी तरह वो बेटों से कम नहीं। और सिर्फ एक नहीं, अब दूसरी बेटी और भारत के लिए पदक लाने वाली है। आज सिर्फ सिंधु ही नहीं, उस पिता के सपने को उड़ान मिलने का भी दिन है जिसने बेटी की रियो ओलंपिक की तैयारी के लिए 8 महीने की छुट्टी ली थी। मैं बोला शाबाश बेटी शाबाश, दुनिया को आप दिखा दे और देश का नाम ऊपर कर। तो फाइनल के लिए क्या उसके लिए तो उम्मीद है, क्या गोल्ड जीत पाएगी सिंधु? जरूर अगर ये खेल खेलेगी तो जीत पाएगी। ट्रेनिंग के लिए सिंधु के पिता हर रोज 30 किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे ले जाया करते थे। आज उस मेहनत के नतीजे का दिन है, इसीलिए देश का हर शख्स आज यही कह रहा है, आज रियो में जियो इंडिया। साक्षी मलिक ने और हमारी पीवी सिंधु ने दोनों ने जो काम किया है लड़कियों ने, उसके लिए मैं सारे देश को इस चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, और स्पेशली उनके माँ बाप को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया और उन्होंने जाके हमारे देश का नाम सारी दुनिया भर में ऊंचा किया। सिंधु लंबे चलने वाले मैच खेलने में माहिर हैं, जबकि कैरोलिना तेज खेलने के लिए जानी जाती है। सिंधु के तेज और ताकतवर स्मैश का विपक्षी खिलाड़ी के पास जवाब नहीं होता, तो कैरोलिना भी जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहती हैं। कोर्ट में सिंधु की फिटनेस जबरदस्त है, तो कैरोलिना काफी एग्रेसिव प्लेयर के रूप में जानी जाती हैं। बस भगवान के लिए शुक्र हूँ कि उन्होंने ऐसा मोमेंट मेरी जिंदगी में दिया है। ये एक कोच की उम्मीद है जिसने 12 साल के लंबे सफर में सिंधु को तपाकर सोना बना दिया है। किसी भी गुरु को इसी लम्हे का इंतजार होता है। पीवी सिंधु जिस मुकाम पर खड़ी हैं, वहाँ उनके कोच गोपीचंद को भी उनसे गोल्ड मेडल से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है और गोपी उस तपस्या को जाया नहीं होने देना चाहते। She likes paradise biryani very much. Definitely we will go after coming from Olympics. We have to go and enjoy with biryani. बेटी का ऐसा ही स्वागत आज पूरा देश करना चाहता है। आइए पीवी सिंधु का हौसला बढ़ाइए। ब्राजील के रियो से अदिति त्यागी, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, साक्षी मलिक के माता पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुदेश मलिक जी और सुखबीर मलिक जी। और रोहतक से, उनके घर से वो हमारे साथ पूरे देश के साथ
इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का, सुदेश जी और सुखबीर जी। और साथ ही बता दूं, एसपी सिंह हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर दिल्ली स्टेट बैडमिंटन चैंपियन तो हैं ही, इसके अलावा सेक्रेटरी हैं दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के। प्रसाद भुसेकर मेरे सहयोगी, वो हैदराबाद में हैं, बैडमिंटन कोर्ट से उस जहां पीवी सिंधु ने बहुत पसीना बहाया है। यशस्विका मेरी सहयोगी, वो दिल्ली के सेंट्रल पार्क से लाइव हैं, जहां बड़ी स्क्रीन पर इंतजाम किया गया, मुझे बताया जा रहा है दिल्ली में खास तौर पे, कि क्रिकेट की पूजा करने वाले देश में आज हर कोई बैडमिंटन का ये मुकाबला देखना चाहता है। घर से दफ्तर से घर वापस जाते हुए लोग मिस ना कर दे इसे, इसलिए दिल्ली में बड़ी स्क्रीन पर इसके लिए इंतजाम किया गया। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ हैं, और अदिति त्यागी मेरी सहयोगी रियो से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और मलय नीरव वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में आ गए। स्वागत है मलय नीरव आपका भी। सबसे पहले तो मैं साक्षी मलिक के परिवार से जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ, सुदेश मलिक जी और सुखबीर मलिक जी से। सुखबीर जी, सबसे पहले आप, क्योंकि एक मेडल आपके खाते में आ चुका है, तो लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आज क्या उम्मीद है आपको, सिल्वर या गोल्ड? गोल्ड जी, गोल्ड। गोल्ड। और आपके साथ में माता जी भी बैठी है, मैं उनसे भी पूछता हूँ। गोल्ड। उनसे भी पूछता हूँ, सिल्वर या गोल्ड? बिल्कुल गोल्ड, गोल्ड चाहिए इंडिया को, गोल्ड। इंडिया को गोल्ड चाहिए। देखिए, माता पिता साक्षी के दोनों कह रहे हैं। वैसे एक चीज़, अब जबकि मेडल आ गया साक्षी का, हमने आप लोगों का रिएक्शन देखा टीवी पर उस वक्त जब आप लोग वो रेसलिंग का मैच देख रहे थे, और उसके बाद जो खुशी थी, आपको लगता है कि बेटियों ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया, खास तौर पे हरियाणा को लेकर जो बात कही जाती थी, अब बेटियों के लिए कहा जाएगा, खास तौर पे हरियाणा के लोगों के लिए, कि भाई बेटी बचाओगे तभी तो मेडल लाओगे, और ये तस्वीर बदलेगी आपकी बेटी साक्षी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बेटी बचाओगे तो मेडल ही लाओगे, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। हम भी आगे जैसे साक्षी आएगी तो उसको इस प्रकार ही स्कूल में लड़कियों के पास भेजेंगे और उसे कहेंगे एक बेटी बचाओ और मेडल लाओ। मैं सुदेश जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने कभी अपने पति से, अपनी बेटी से कहा नहीं कि ये पहलवानी में क्यों जाना है, इसे तो आदमी करते हैं, औरतों का काम थोड़ी होता है पहलवानी करना, लड़कियाँ थोड़ी ना करती हैं पहलवानी? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। उसको गेम के लिए मैं ही लेके गई थी, और काफ़ी गेम दिखाए थे, लेकिन उसने रेसलिंग ही पसंद की है। हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये गेम लड़के ही ज़्यादा करते हैं, लड़कियाँ नहीं करते, हमें पसंद था। तो आपने खुद अपने लेवल पे, क्योंकि बेटी अगर ओलंपिक जैसे लेवल पे पहुंच रही है, तो जाहिर तौर पे अकेले उसकी मेहनत नहीं होगी, पूरे परिवार की मेहनत लगी होगी साथ में। तो आपने क्या क्या अलग किया जो आमतौर पे माँ बाप नहीं करते, शायद बच्चे जब इस तरह के किसी इवेंट में जा रहे होते हैं? जी, उसके लिए जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है जो अपने गेम में जाता है, तो उसके एक जो डाइट चार्ट है, वो डाइट प्लान बनानी पड़ती है। बाकी जो आम बच्चे होते हैं वो अपना जो घर में नॉर्मल खाना बनता हो ही खाते हैं, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स में चला गया बच्चा, तो उसके लिए तो एक अलग से डाइट चार्ट बनाना पड़ता है, और उसी के हिसाब से उसको खाना देना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी आपके पास थी पूरी तरह से? एक गृहिणी होने के नाते और एक माँ होने के नाते किचन का काम तो मैं ही संभालूंगी ना। और अंकल जी के पास क्या जिम्मेदारी थी? अंकल जी भी संभाल, बीच बीच में जैसे मैट पे चले जाते उसके साथ, वो भी देखते थे, और भी काफ़ी काम होते हैं। मैं किचन का करती हूँ, उसका बादाम बनाना होता पापा बना देते थे, जूस निकालना होता था तो पापा भी बना देते थे, तो हम सब साथ लग के उसको खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। मतलब पूरे परिवार ही ध्यान रखता था। मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी, अगर घर में ना हो, मैं ना हो, तो ये करते थे, ये ना होते थे मैं करती थी। तो उसका हमने कभी शेड्यूल मतलब मिस नहीं होने दिया किसी डाइट के लिए। सुखबीर जी, कैसा लगता है? अब तक लोग कहते होंगे कि ये सुखबीर मलिक की लड़की है, अब के बाद लोग कहेंगे ये साक्षी मलिक के पापा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले तो
सुखबीर की पहचान थी, सुखबीर नहीं साक्षी की पहचान है जी। हम आएंगे वापस आपके पास और बात करेंगे आपके साथ। प्रसाद भोसेकर है मेरे साथ और एसपी सिंह साहब हैं जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के। सिंह साहब, साइना नेहवाल, पी गोपीचंद, अब पीवी सिंधु या इसके अलावा 3-4 नाम और ले लीजिए, तो जैसे क्रिकेटर्स के नाम याद रहते हैं हमारे देश में लोगों को, पूरी टीम का रटा रहता है कि कौन कौन खिलाड़ी है, बैडमिंटन प्लेयर्स का नाम बड़ी मुश्किल से याद आता है। आपको लगता है कि आज एक बार फिर ऐसा मौका आ रहा है जिसके बाद लोगों को लगेगा कि भाई क्रिकेट का ही नहीं बाकी खिलाड़ियों का नाम भी हमको याद रखना है? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैडमिंटन को आप क्रिकेट के बाद इंडिया में रेट कर सकते हैं। और इससे जो हमारे प्लेयरों ने वहाँ पे अपने जो परफॉर्मेंस दी है, ये तो अब ऑन डेली बेसिस ही आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे मलय नीरव, साइना के बाद एकदम से तस्वीर बदल गई थी। बहुत से बच्चे जो दूसरे गेम्स की तरफ जाना चाहते थे वो सब बैडमिंटन की तरफ आकर्षित हुए और देखिए उसी का नतीजा है आज की आपके पास लाइन है पूरी, एक सेकंड लाइन। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाश पादुकोण से शुरू हुआ था बैडमिंटन का ये सफ़र, जिसमें आज जिस मुकाम पे हमें सिंधु लेकर पहुंची हैं। उसके बाद प्रकाश ने जब अपना बैडमिंटन छोड़ा तो उनका बहुत मन था, बहुत दिल था कि हम छोटे जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करें, ले आएँ अपने पास। उन्होंने किया। पुलेला गोपीचंद आए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियन बने। उसके बाद उनके बाद पुलेला गोपीचंद ने भी वही काम किया जो पादुकोण ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले साइना और अब पीवी सिंधु। तो एक कतार बनी। ये कतार अभी और लंबी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत में प्रेरित होंगे युवा, लड़कियां प्रेरित होंगी कि एक ऐसा खेल है जिसमें आप चीन की दीवार को भेद सकते हो। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज महिलाओं का बैडमिंटन फाइनल होने जा रहा है और उसमें चीन के पावर हाउस, बैडमिंटन के पावर हाउस चीन का एक खिलाड़ी नहीं, एक खिलाड़ी अगर स्पेन का है, दूसरी भारत की है और फाइनल होने जा रहा है। तो ये जो भारत में एक नया उत्साह, एक नई उमंग, खेल के प्रति नई रुचि जगेगी, ये बहुत 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 बड़ी देन है मेरे ख्याल से पीवी सिंधु की और पुलेला गोपीचंद की भी। मैंने साक्षी के मम्मी पापा से पूछा गोल्ड या सिल्वर, उन्होंने दिल से बताया गोल्ड। मुझसे पूछेंगे तो मैं भी दिल से कहूँगा गोल्ड, लेकिन आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, दिमाग से बताइएगा गोल्ड या सिल्वर। देखिए, दिल को अलग करके दिमाग से बोलना भारतीय के लिए बड़ा मुश्किल है आज का दिन। लेकिन मैं कुछ तथ्य सामने रखता हूँ। आंकड़े 7 बार दोनों आपस में मिले हैं, कैरोलिना मरीन और पीवी सिंधु। 4 बार कैरोलिना जीती हैं, 3 बार सिंधु जीती हैं। कुछ दिनों पहले डेनमार्क ओपन में सिंधु ने कैरोलिना को मात दी थी। तो ये कोई ऐसा कि अभेद्य दीवार नहीं है जिसको नहीं गिराया जा सकता। और जिस परिचय दिया जिस खेल का कल पीवी सिंधु ने, अगर आपने वो मुकाबला देखा तो उन्होंने जो वेरिएशंस किए अपने स्ट्रैटेजी में, और खासकर तब जबकि उन्होंने देखा कि जिसको कहते हैं कि वो माओ की स्ट्रैटेजी कि व्हेन द एनिमी रिट्रीट्स यू अटैक, जब आपका ओपोनेंट जब पिछड़ रहा हो तो आप आक्रामक रुख अख्तियार करिए। बेहतरीन आक्रामक रुख का प्रदर्शन, खासकर दूसरे गेम में 10 अंक के बाद 11 स्ट्रेट पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से सिंधु आज पूरी तरह तैयार होंगी। कैरोलिना की जो मजबूती है वो भी बहुत संक्षेप में बता दूं कि वो बिल्कुल तितली की तरह कोर्ट को कवर करती हैं। उन पे कोई चेहरे पे शिकन नहीं आती, इतनी बढ़िया कवरेज उनकी है। और इसमें सिंधु को उनको थकाना होगा। सिंधु की लंबाई है, कद है और उसका फायदा वो उठाएंगी।